नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और ये यूनिट 5 का एक और वीडियो आपके लिए है। इससे पहले हम एक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, आप लोगों ने वो वीडियो जरूर देख लिया होगा। यूनिट 5 से रिलेटेड सारे टॉपिक्स के एमसीक्यू कवर किए गए हैं। तो पहले वीडियो में हमने आधे यूनिट के टॉपिक्स कवर किए थे और ये दूसरा वीडियो है। इसमें दूसरे दूसरे जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो सारे कवर कर लिए गए हैं। इसमें आपका एनईपी से शुरू हो जाएगा आपका, और सारे जो कमीशन है, नेशनल नॉलेज कमीशन से लेकर एनसीएफ 2023 तक का पूरा क्वेश्चन जो है वो कवर किए गए हैं। टॉप 50 एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा। आपको रोज की तरह अटेम्प्ट करते हुए चलना है, और आज आप कितने मार्क्स ला पाते हैं वो आपके लिए एक टास्क है, वो आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना है। तो शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट वाज द मेजर फोकस ऑन द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसका मुख्य फोकस क्या था? तो पहला क्वेश्चन आपके पास आज पूरा बाइलिंगुअल आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन देख सकते हैं, व्यावसायिक प्रशिक्षण, वयस्क शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा या फिर उच्च शिक्षा। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका एडल्ट एजुकेशन, वयस्क शिक्षा पर मुख्य फोकस था 1986 का। अगला क्वेश्चन है, व्हिच कमीशन रिकमेंडेशंस लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2005। कौन सा कमीशन है, कौन सा आयोग है जिसकी सिफारिशों के आधार पर एनसीएफ 2005 स्थापित किया गया था? तो यह आसान सा प्रश्न हो गया आपके लिए। सही आंसर आपका जो है वो कोठारी आयोग है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क aims to provide a framework for which of the following। जो NSQF हमने थ्योरी सेक्शन में पढ़ा है टॉप पर, जो हमारे ज्वाइंट सदस्य हैं उन्हें पता है, हमने NSQF को डिटेल में पढ़ा है। सभी जितने भी टॉपिक दिए गए हैं यूनिट 5 के, बहुत सारे वीडियोस हमारे हो गए थे। तो अगर आप शुरू से फॉलो करते हुए आए होंगे तो आप इजीली आंसर कर सकते हो। तो NSQF का उद्देश्य जो है किसके लिए एक ढांचा प्रदान करता है? तो ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण, प्राइमरी एजुकेशन या फिर हायर एजुकेशन। जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है, विच एक्ट इंश्योर्स ensure the provision of free and compulsory education to children age 6 to 14 year। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था कौन सा अधिनियम करता है? तो ये तो आसान सा प्रश्न हो गया। राइट टू एजुकेशन एक्ट हमारा 2009 का। आपके लिए पहला क्वेश्चन आज का ये है कि ये एक्ट की डेट बताइए और इसकी लॉन्च की डेट बताइए कि कब ये जो है इम्प्लीमेंट हुआ था, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। अगला क्वेश्चन है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द स्कूल करिकुलम। जो एनसीएफ 2020 है हमारा, वो किस पर महत्वपूर्ण रूप से या मुख्य रूप से किस पर जोर देता है? ऑप्शन आप देख सकते हैं, वोकेशनल एजुकेशन यानी व्यावसायिक शिक्षा, या डिजिटल साक्षरता, पर्यावरण शिक्षा या फिर कला शिक्षा। किस पर जो है महत्वपूर्ण फोकस इसका रहता है? तो सबसे सही आंसर आपका हो जाएगा, इनमें से अगर देखा जाए तो डिजिटल लिटरेसी जो है, डिजिटल साक्षरता पर ज्यादा महत्वपूर्ण जोर दिया गया है। अगला प्रश्न है, Which commission is known for its recommendations on higher education and its restructuring in India। तो उच्च शिक्षा के पुनर्गठन और उसके एक तरह से उच्च शिक्षा और उसके पुनर्गठन पर कौन से आयोग ने अपनी सिफारिशें दी हैं? ऑप्शन आपके पास है, मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन या फिर जस्टिस वर्मा कमीशन। हमने सारे के सारे टॉपिक्स थ्योरी में डिटेल में पढ़े हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और सूचना है, 30 मिनट पे आपको जो है प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, टेस्ट करवाए जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए वो केवल हमारे ज्वाइन मेंबर्स के लिए है जो 29 रुपीज में ऑलरेडी ज्वाइन है पिछले 2-3 महीनों से। तो उनके लिए वो कोर्स है। और जो है अभी टीच मिनट पर हमारा एक प्रैक्टिस सेट लाइव है जो कि चल रहा है,
उसमें आपको पूरे 50 एमसीक्यू मिलेंगे, जो कि आपका पेपर का जो पैटर्न है उसमें जीएस भी होगा, आपका रीजनिंग भी होगा, उत्तराखंड से रिलेटेड एमसीक्यू भी होंगे। तो इस तरह का प्रैक्टिस सेट अभी अवेलेबल है, वो आप जरूर अटेम्प्ट कर लें। बहुत सारे लोग, और ये मैं यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ 200 प्लस मेंबर जुड़े हुए हैं और टेस्ट अटेम्प्ट करने वाले केवल 70-80 ही जुड़ पा रहे हैं। तो इसलिए जो लोग अभी भी नहीं जुड़े हैं वो इस वीडियो के माध्यम से सूचना प्राप्त करके वो टीचमेंट ऐप इंस्टॉल कर लेंगे और वहाँ पर अपना प्रैक्टिस सेट आराम से कर सकते हैं। और अगली सूचना आपके लिए ये है कि ये जो मैं वीडियो करवा रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अगले टेस्ट में आपको ये ठीक 50 क्वेश्चन एज इट इज़ देखने को मिलेंगे, जो कि आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। अभी आप कितने मार्क्स ला पा रहे हैं वो बताइए, और टेस्ट में आपके मार्क्स जो आएंगे वो तो मैं देख ही लूँगा। तो सही आंसर इसका है जो है नेशनल नॉलेज कमीशन है। इसने उच्च शिक्षा और उसके पुनर्गठन पर अपनी सिफारिशों के लिए से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जो कि रमसा है, इज टू इम्प्रूव विच लेवल ऑफ एजुकेशन। कौन से लेवल ऑफ एजुकेशन के लिए रमसा मुख्य फोकस करता है, या रमसा का उद्देश्य किस स्तर की शिक्षा को सुधारना है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा, ये रमसा जो है माध्यमिक शिक्षा अभियान, नाम में ही माध्यमिक है, तो ये जो है आपका माध्यमिक शिक्षा के लिए है, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। What is the primary focus on of the National Curriculum Framework of Teacher Education 2009? तो कोई मुझे कमेंट करके बोल रहा था, तो टीचर एजुकेशन 2009 का जो एनसीएफ है ये भी हम थ्योरी सेक्शन में पढ़ चुके हैं। तो इसका जो है ये बताना है कि प्राथमिक फोकस इसका क्या है, प्राइमरी फोकस इसका क्या है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, करिकुलम डेवलपमेंट, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। क्या इसका प्रारंभिक फोकस था? तो इसका प्रारंभिक फोकस जो है वो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोकस एरिया ऑफ द नेशनल नॉलेज कमीशन। जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है उसका फोकस क्षेत्र नहीं है, कौन सा नहीं है इनमें से? तो उच्च शिक्षा, ये हमने अभी डिस्कस किया, उच्च शिक्षा पे इन्होंने बल दिया था। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसका मुख्य कार्य हम बोल सकते हैं एक तरह से। और आपका जो है नॉलेज मैनेजमेंट, ज्ञान प्रबंधन करने के लिए भी यह आयोग गठित किया गया था। बेसिक लिटरेसी, मौलिक साक्षरता इसका मेन फोकस एरिया नहीं था, तो ये आपको ध्यान रखना है। विच प्रोग्राम एम्स टू अचीव यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट। कौन सा एक तरह से कार्यक्रम था जो समुदाय की भागीदारी और संलग्नता के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है? कौन सा कार्यक्रम ऐसा है? तो ये आपका सर्व शिक्षा अभियान है, एसएसए। और अगला क्वेश्चन आपके लिए रिपीट है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। एसएसए का स्टैब्लिशमेंट ईयर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक बात ध्यान रखिए, मैं जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर जरूर कीजिए, वो आपको लंबे टाइम तक याद रखाएगा और उससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में सही होंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, विच कमीशंस रिपोर्ट लेड टू सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन इन इंडिया। जो आपका कौन सा आयोग है जो भारत में उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण जिसने सुधार किए हैं, उस आयोग का हमें नाम बताना है। सही आंसर आपका हो जाएगा, सबसे ज्यादा जो हायर एजुकेशन में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं वो आपका कोठारी कमीशन है। प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे और इसका जो है 1964 से 1966 जो है इसका कार्यकाल रहा था कोठारी कमीशन का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 एम्स टू प्रोवाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। जो आपका विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकारिता अधिनियम 2016 का है, उसका उद्देश्य किसकी व्यवस्था करना है निम्न में से? ऑप्शन आप देख सकते हैं, और जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका है, देखो, फ्री एजुकेशन इसका एम्स नहीं है। एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इसने मेन फोकस किया था कि जो विकलांगजन है उनको एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो सके, यानी सुलभ बुनियादी अगर ढांचा उनको मिलेगा तभी उनकी शिक्षा सही हो पाएगी, स्वास्थ्य भी सही हो पाएगा। तो सही आंसर आपका एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। What was the primary focus of the National Curriculum Framework of School Education 2023? जो NCF 2023 का है, इसका प्राथमिक फोकस क्या, फोकस पॉइंट क्या है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। अगेन यहाँ पर देखिए, इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी या फिर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, पेडागोजिकल इनोवेशन, जो शैक्षिक नवाचार है, ये इसका मुख्य फोकस एरिया है, पेडागोजिकल इनोवेशन है। द मुदालियर कमीशन वाज primarily concerned
विद विच एजुकेशनल स्टेज, कौन से शिक्षा स्तर से मुदालियर कमीशन संबंधित था। तो ये आपका मुदालियर कमीशन जो है ये आपका संबंधित था माध्यमिक शिक्षा से। आपके लिए अगला क्वेश्चन आज का ये है कि मुदालियर कमीशन का एक तो दूसरा नाम बताइए, ये पूछा जाता है एग्जाम में। इसके अलावा इसका जो है कार्यकाल या फिर एस्टैब्लिशमेंट ईयर जो है इसका आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है, कौन सा अधिनियम है जो बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करता है। तो कौन सा अधिनियम है जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस राइट्स के लिए एक कमीशन को एस्टैब्लिशमेंट की एक तरह से एस्टैब्लिश करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक राष्ट्रीय आयोग। अब कहने का कुछ लोग कहेंगे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, नहीं, ये कोई एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना नहीं करता है। कौन सा अधिनियम है? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट है 1993 का मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। ये एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना भी करता है। तो ह्यूमन राइट्स जो अधिनियम है एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। और आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में थोड़ी सी जानकारियां जरूर होनी चाहिए, ये भी आप ध्यान रखिएगा। विच पॉलिसी डॉक्यूमेंट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन इन इंडिया, जो बहुविषयी शिक्षा है इसका कॉन्सेप्ट किस डॉक्यूमेंट ने दिया था, कौन से दस्तावेज ने दिया था एक तरह से। तो ऑप्शन आपके पास देख सकते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 है, 2020 की एजुकेशन पॉलिसी है, एनसीएफ 2005 है और एनएसक्यूएफ इसमें है। तो करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा जो मल्टीडिसिप्लिनरी एक तरह से एजुकेशन की बात कर रहा है, इसका कॉन्सेप्ट दिया है। तो इसका कॉन्सेप्ट दिया है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क ने। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द की फीचर ऑफ द समग्र शिक्षा प्रोग्राम। समग्र शिक्षा प्रोग्राम का की फीचर क्या है? ऑप्शन आप देख सकते हैं और करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंटीग्रेटेड अप्रोच टू स्कूल एजुकेशन। स्कूल शिक्षा के लिए एकीकृत दृष्टिकोण जो है ये आपका की फीचर है समग्र शिक्षा प्रोग्राम का। उच्च शिक्षा नहीं है, वयस्क साक्षरता, व्यावसायिक प्रशिक्षण भी नहीं है। कौन सा आयोग शिक्षक प्रशिक्षण में शैक्षिक सुधार की आवश्यकता पर जोर देता है? कौन सा कमीशन है जो आपका शैक्षिक सुधार की आवश्यकता पर जोर देता है? दोनों लैंग्वेज में पढ़ने में टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा इंग्लिश में, हिंदी में। आपको समझ आ जाना चाहिए क्वेश्चन मेरे हिसाब से। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ये कोठारी कमीशन है, जिसने क्या किया था, एजुकेशन रिफॉर्म्स पे फोकस किया था। कोठारी कमीशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन जो एनसीएफ 2009 है टीचर एजुकेशन के लिए, वो प्राइमरली विच एस्पेक्ट ऑफ टीचर प्रिपरेशन, शिक्षक तैयारी के कौन से पहलू पे ज्यादा फोकस करता है? ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर। और आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पेडागोजिकल मेथड है, यानी एक तरह से जो टीचिंग मेथड होते हैं पेडागोजिकल मेथड, उन पे ज्यादा फोकस करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विच एक्ट मैंडेट्स द क्रिएशन ऑफ बैरियर फ्री एक्सेस फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है हमारे, वहां पर विकलांग व्यक्तियों के लिए कोई बैरियर ना हो, इस तरह की व्यवस्था पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो विकलांग व्यक्तियों के लिए एक तरह से जो शिक्षा हो अवरोध मुक्त वो पहुंच सके, इसका काम कौन सा एक्ट हमारा करता है? तो यहाँ पर एक्ट आप देख सकते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है या फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम है। आपका सिंपल सा है, करेक्ट आंसर आपका राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है 2016 का। विकलांग अधिकारिता अधिनियम भी इसको कहते हैं, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एनएसक्यूएफ का जो एम है वो क्या है? उद्देश्य हमें बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं, टू स्टैंडर्डाइज वोकेशनल क्वालिफिकेशन, टू प्रमोट रिसर्च इन हायर एजुकेशन और टू इंश्योर क्वालिटी इन प्राइमरी एजुकेशन, या इसके अलावा अगला जो ऑप्शन है आपके पास वो है डिजिटल शिक्षा तक पहुंच को सुविधाजनक करना। तो सही आंसर इसका है व्यावसायिक योग्यता का मानकीकृत करना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कमीशन इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2005? एनसीएफ 2005 जो है
ये किस कमीशन के एक तरह से आधार पर डेवलप किया गया है या किस कमीशन से ये संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने मुदालियर कोठारी नेशनल नॉलेज कमीशन और जस्टिस वर्मा कमीशन। जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका कोठारी कमीशन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच एक्ट इंट्रोड्यूस प्रोविजंस फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज? कौन सा एक्ट है जो विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा की व्यवस्था करता है? तो ये एक्ट आपका क्या हो गया? राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर सी। विच पॉलिसी डॉक्यूमेंट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग आउटकम्स फॉर स्कूल एजुकेशन? कौन सी पॉलिसी ने लर्निंग आउटकम्स की अवधारणा प्रस्तुत की है? तो सारी पॉलिसीज दी गई हैं आपकी। एजुकेशन पॉलिसी 2020 की है, एनसीएफ 2005 का है, एनसीएफ टी जो है 2009 का है और रमसा भी दिया गया है। करेक्ट आंसर आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है ये लर्निंग आउटकम्स की अवधारणा को देता है। मुदालियर आयोग अपने कार्य के लिए किस शिक्षा क्षेत्र में भी जाना जाता है, यानी कौन सा एरिया इनका वर्क फील्ड रहा है एक तरह से? तो सही आंसर हो जाएगा मुदालियर मतलब माध्यमिक शिक्षा आयोग। मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, आपको आंसर भी बता दिया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा आयोग सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण की सिफारिश करता है? इंटीग्रेशन वोकेशनल एजुकेशन विद जनरल एजुकेशन, यानी सामान्य शिक्षा के साथ जो व्यावसायिक शिक्षा के इंटीग्रेशन की सिफारिश करता है वो कौन सा आयोग है? ये भी आपका कोठारी कमीशन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द फोकस ऑफ द नेशनल एनसीएफ का जो फोकस है स्कूल एजुकेशन 2023 एनसीएफ 23 का फोकस एरिया क्या है? ये हमें बताना है। डिजिटल साक्षरता पर जोर, शिक्षक प्रशिक्षण को सशक्त बनाना, पाठ्यक्रम और शैक्षिक नवाचार या फिर इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा करिकुलम एंड पेडागोजी इनोवेशन, पाठ्यक्रम और शैक्षिक नवाचार आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 मंडेट्स एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू विच एज? यानी कौन सी आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है? तो ये तो आसान सा प्रश्न हो गया, 6 से 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोग्राम इज स्पेशली डिजाइन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट द सेकेंडरी लेवल? यानी जो आपका सेकेंडरी लेवल है उस पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा प्रोग्राम डिजाइन किया गया है? प्रोग्राम्स के नाम है एसएसए है, रमसा है, समग्र शिक्षा है या फिर नेशनल नॉलेज कमीशन है? करेक्ट आंसर जो आपका है इसका वो है आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी रमसा आपका सही उत्तर हो जाएगा। Which policy document introduced the concept of continuous and comprehensive evaluation CCE in India? भारत में जो आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन है उसकी अवधारणा को कौन प्रस्तुत करता है? ऑप्शन आपके सामने हैं और यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986-2020 की, तो ये करता है आपका राष्ट्रीय एनसीएफ 2005 जो है ये आपका सीसीई की अवधारणा प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एनएसक्यूएफ जो है आपका ये शिक्षा प्रणाली के साथ किस पहलू को एकीकृत करने का लक्ष्य रखता है? किस पहलू को ये एकीकृत करने का लक्ष्य रखता है? ऑप्शन आप देख सकते हैं और हमारा जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये क्या करता है वोकेशनल एजुकेशन पर फोकस करता है, व्यावसायिक शिक्षा को एक है। कौन से आयोग की सिफारिश के अनुसार जो एनसीईआरटी है इसकी स्थापना की गई थी? तो एनसीईआरटी की स्थापना जो है किस आयोग की सिफारिश के आधार पे हुई थी? ऑप्शन आप देख सकते हैं, मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, जस्टिस वर्मा कमीशन। तो मुदालियर कमीशन जो है ये 1952-54 का है, कोठारी कमीशन आपका 64 का हो गया, एनसीईआरटी की एस्टेब्लिशमेंट हो गई 1961। और ये जो है ये क्वेश्चन का आंसर जरा देख लीजिएगा। सिफारिशों में जो है क्योंकि राधा कृष्णन आयोग भी 48 के अराउंड जो राधा कृष्णन आयोग आया था आपका, उसने भी इस तरह की कुछ रिकमेंडेशंस की थी। तो मुदालियर कमीशन मेरे हिसाब से ज्यादा सही आंसर है।
आपको अगर इसके अलावा कुछ और फैक्ट पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेजर रिफॉर्म डिड द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 इंट्रोड्यूस? सबसे मेजर रिफॉर्म जो है 1986 शिक्षा नीति का क्या था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, वयस्क शिक्षा पर ध्यान, आरक्षण नीतियों की शुरुआत, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, या फिर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। क्या किया गया था, मेन काम इन्होंने क्या किया था? तो सही आंसर इसका है शिक्षा का विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन पे इन्होंने मेन फोकस किया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच पॉलिसी डॉक्यूमेंट एम्फेसाइज द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज? कौन सी नीति है एक तरह से जो डिजिटल संसाधनों के माध्यम से प्रौद्योगिकी के एकीकरण पर जोर देता है? तो ऑप्शन आपके सामने है और आप लोगों को करेक्ट आंसर चूज करना है। तो ऑप्शन देख सकते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आपकी NEP 2020 है, इसी का मेन उद्देश्य है प्रौद्योगिकी के एकीकरण पर जोर देता है ये। अगला क्वेश्चन है, द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो 2016 का है इंक्लूड्स प्रोविजंस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? वो किसके लिए प्रोविजन करता है? तो ये तो आसान क्वेश्चन हो गया, विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रोविजन, विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रोविजन करता है। हाँ, ऐसे ही गलती नहीं करनी है। तो मुफ्त शिक्षा का प्रोविजन ये तो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट में है ही। ये बैरियर फ्री इन्वायरमेंट की बात करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सिर्फ विकलांग देख के आंसर नहीं कर देना। देखो मैं कंफ्यूज हो गया, तो इस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। विच प्रोग्राम फोकसेज ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी एजुकेशन? कौन सा प्रोग्राम फोकस करता है प्राथमिक से उच्च माध्यमिक शिक्षा तक बच्चों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए? तो इनमें से कौन सा प्रोग्राम है? समग्र शिक्षा बाद में आया और ये सभी को एक तरह से एकीकृत करने के लिए जो कि प्राथमिक से लेकर पूरे माध्यमिक तक फोकस करता है। विच एजुकेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम EMIS? कौन सा दस्तावेज है जो आपका EMIS की अवधारणा पहली बार प्रस्तुत करता है? ऑप्शन आपके सामने है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, 2020, NCF 2005 और NSQF। कौन सा सही होगा? सही आंसर है आपका नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। इन्होंने पहली बार EMIS का कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया था। What is the main focus of the National Curriculum Framework for Teacher Education 2009? Teacher Education 2009 का जो NCF है इसका मेन फोकस क्या था? ऑप्शन आपके सामने है और करेक्ट आंसर जो है इसका देखो, करिकुलम डेवलपमेंट, टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, क्योंकि ये टीचर ट्रेनिंग की बात करता है और उनके करिकुलम इम्प्रूवमेंट की भी बात करता है। तो केवल पाठ्यक्रम विकास नहीं होगा, शिक्षक पेशेवर विकास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which act is crucial for ensuring the educational rights of children from marginalized communities? जो marginalized communities हैं आपकी, यानी जो हाशिए पर हैं, एक तरह से दूरस्थ हैं, यानी जो मुख्य धारा में बिल्कुल भी नहीं आ पाए हैं, ऐसे बच्चों को के शैक्षिक अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कौन सा एक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है? तो राइट टू एजुकेशन एक्ट आपके पास है, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपके सामने है ऑप्शन में, और इसके अलावा आपके पास सर्व शिक्षा अभियान भी है। तो ये जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट है जो फ्री एंड मुफ्त एंड अनिवार्य शिक्षा, कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन की बात करता है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। Which commission was responsible for formulating the policies for the development of secondary education in India? जो सेकेंडरी एजुकेशन भारत में माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए नीतियों को तैयार करने के लिए कौन सा जिम्मेदार है, कौन सा आयोग जिम्मेदार है एक तरह से? तो ये था आपका मुदालियर आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग हम इसे कहते हैं, मुदालियर आयोग को। अगला है द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रोमोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ हायर एजुकेशन? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देती है? तो इनमें से किसको जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बढ़ावा देती है? कठोर विशेषता, बहुविषयक दृष्टिकोण, या फिर अनुसंधान तक सीमित
सीमित पहुंच या फिर बढ़ती केंद्रीकरण। सही आंसर आपका है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, ये पर बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन है विच पॉलिसी डॉक्यूमेंट एम्फसाइज द नीड फॉर कंटिन्यूअस टीचर ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। कौन सी नीति है जो निरंतर शिक्षक प्रशिक्षण और पेशेवर विकास पर बल देती है? तो ये नीति आपका टीचर एजुकेशन वाला एनसीएफ टीचर एजुकेशन 2009 आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी आयोग की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप भारतीय शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया? कौन सा आयोग है जिसकी सिफारिशों के आधार पर भारतीय जो व्यावसायिक शिक्षा है उस पर ज्यादा ध्यान दिया गया? सही आंसर आपका है कोठारी आयोग की रिकमेंडेशंस थी ये। अगला क्वेश्चन है द सर्व शिक्षा अभियान प्राइमरली फोकस विच लेवल ऑफ एजुकेशन। सर्व शिक्षा अभियान जो है प्राइमरली कौन से लेवल को फोकस करता है? ऑप्शन देख सकते हैं उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा। सर्व शिक्षा अभियान एसएसए जो है आपका प्राथमिक शिक्षा को फोकस करता है। मैंने बताया है कि इसका कौन से साल में एस्टैब्लिश हुआ था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आ गया था मेरे मुंह में, लिखने भी लग गया था मैं। विच फ्रेमवर्क इज एम्ड एज स्टैंडर्डाइज द क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स ऑफ वर्कर्स एंड अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। कौन सा ढांचा है जो विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों की योग्यता और कौशल को मानकीकृत करने के लिए लक्षित है? तो ये तो हमने कई बार डिस्कस कर चुका है, ये आपका एनएसक्यूएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। राष्ट्रीय कौशल गुणवत्ता ढांचा इसको कहते हैं। थ्योरी सेक्शन में हमने डिटेल में पढ़ा है क्या क्या इसके कार्य होते हैं, क्या इसके उद्देश्य हैं। कॉमन स्कूल सिस्टम जो है एक कॉन्सेप्ट आपका, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? इसकी शुरुआत जो है किसने करी थी भारत में? मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन या फिर जस्टिस वर्मा कमीशन? करेक्ट आंसर आपका है कोठारी कमीशन ने ही इसको भी लॉन्च किया था। Which act aims to provide free and compulsory education to all children between age 16 to 14? ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which commission recommendations led to the establishment of the National Knowledge Commission? कौन से आयोग की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना की गई? तो ये भी जो है जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना की गई ये भी कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही की गई। अगला प्रश्न है आपके पास द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ जो है स्कूल एजुकेशन 2023 इंक्लूड्स विच की एस्पेक्ट ऑफ करिकुलम डिजाइन। पाठ्यक्रम डिजाइन के किस महत्वपूर्ण पहलू को इसमें शामिल किया गया है? ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसमें शामिल किया गया है आपका, देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ स्किल बेस्ड लर्निंग, जो आपका कौशल आधारित शिक्षण का एकीकरण है, ये इसमें इंक्लूड किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला और आखिरी क्वेश्चन है आपके लिए आज का, और ये हमेशा की तरह आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को करना होता है। विच पॉलिसी डॉक्यूमेंट आउटलाइंस स्ट्रेटेजीज ऑफ इंटीग्रेटिंग स्पेशल एजुकेशन नीड इनटू मेन स्ट्रीम एजुकेशन, यानी मुख्य धारा जो है हमारी कौन सी नीति है जो मुख्य धारा की शिक्षा में विशेष शिक्षा की जरूरतों को एकीकृत करने की रणनीतियों का वर्णन करता है? ऑप्शन आपके सामने है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट या फिर एनसीएफ टीचर एजुकेशन। कौन सा इनमें करेक्ट आंसर होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो कुल मिलाकर ये हमने टॉप 50 एमसीक्यू डिस्कस किए। मुझे उम्मीद है कि आप इसमें 40 प्लस मार्क्स तो ला पा रहे होंगे। तो कितने लोग 40 प्लस ला पा रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर टाइप कीजिएगा। वीडियो आपका कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इंग्लिश मीडियम वालों की बड़ी शिकायत रहती थी, तो पूरी कोशिश की गई है इसको बाइलिंगुअल रखने की। मेरा इंग्लिश एक्सेंट उतना अच्छा नहीं लगा होगा आपको, लेकिन जो है कि आपको क्वेश्चन समझ आ जाने चाहिए। तो हिंदी भी मैं ठीक ठाक बोल लेता हूँ, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। समस्या ये होती है कि हिंदी मीडियम को अगर केवल इंग्लिश मीडियम में दिया जाए तो उनको समझने में ज़्यादा दिक्कत होती है। इंग्लिश मीडियम वाले फिर भी हिंदी को बोलते तो हैं, समझते भी हिंदी को वो ठीक से हैं। तो मुझे लगता है इंग्लिश मीडियम वालों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी आपके क्या सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो
वो लाइक करके जरूर जाएं। अगर पसंद आता है अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और अगर कोई नीडी बच्चा आपकी नज़र में है जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो उसको हमारे कोर्स से जुड़ने के लिए आप कह सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।